Hello बच्चों, let's discuss this question. A cell that is post-reproductive will remain in A S phase, B G1 phase, C G2 phase या D M phase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके सेल साइकिल को समझना. जब हम मेन रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, जब रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें एक सेल साइकिल में, वो एक्चुअली होता है आपके कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, और इसी के दौरान हम ऐसे एम फेज कह सकते हैं. तो मेन रिप्रोडक्टिव फेज व एम फेज. अभी यदि हम यहाँ पर एक सेल साइकिल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एम फेज के बाद इंटरफेज स्टार्ट होगा, तो इंटरफेज में आएगा G1 फेज, फिर S फेज, और फिर G2 फेज, और वापस M फेज. तो यदि हम देखें तो यदि साइकिल M फेज से स्टार्ट हुआ तो M फेज के बाद G1 फेज आ रहा है, और M फेज के पहले G2 फेज आ रहा है. यदि हम इस साइकिल को देखें, M फेज के बाद G1 फेज के बाद S के बाद G2, और G2 के बाद वापस M. तो यदि हम इस पहले हिस्से पे फोकस करें तो ऐसा लग रहा है कि जो G1 फेज है वो M फेज के बाद आ रहा है. तो हम G1 फेज को क्या कहते हैं? पोस्ट M फेज. सिमिलरली जो G2 फेज है वो M फेज से पहले आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेज या प्री M फेज. ये जो S है उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज. तो क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया है कि सेल जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो किस फेज में रहेगा. पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब हम कह सकते हैं पोस्ट M फेज. पोस्ट M फेज कौन सा है? G1. क्यों? क्योंकि वो M फेज के बाद आता है, और जो G2 है वो M फेज से पहले आता है. तो वापस ऑप्शंस देखते हैं. A S फेज गलत, B G1 फेज ठीक है, C G2 फेज गलत, D M फेज भी गलत. So the correct option to this question is option B G1 phase. Hope you've understood it well. All the best.